गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आप सबको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूं जो कि एक सफल व्यवसायी, उद्योगपति, एक कुशल प्रवक्ता होने के साथ ही साथ एक डायनेमिक पर्सनालिटी के मालिक भी है और फिलहाल में ही जिन्हें हावड़ा जिला तृणमूल का हिंदी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो मिलते हैं श्री मानव जायसवाल जी से। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग संजीत जी। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल की तरफ से, अपने व्यूअर्स की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं इस नए पद और जिम्मेदारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पद और जिम्मेदारी, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, जिम्मेदारी। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे वो शक्ति दे कि जिस तरीके से मुझे इतने बड़े कार्य का निर्वाह करने के लिए योग्य माना गया है, और उम्मीद करता हूं कि मैं उस योग्यता को परिपक्व तरीके से निभा सकूं और आप लोगों का सहयोग रहे जो अनंत रहा है, और हम चाहते हैं कि अनंत काल तक हम लोगों का सहयोग बना रहे। और इसी माध्यम से शायद हम अपने हिंदी भाषी क्षेत्रों को सही तरीके से, उनको क्या तकलीफ़ें हैं, उनके प्रति क्या संवेदनाएं ज़रूरी हैं, शायद उसको हम लेके आगे बढ़ सकें। ऊपर भगवान की अपार दृष्टि है मेरे ऊपर शायद। धन्यवाद सर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने योजनाओं में सफल होंगे। सर, ये हमारा जो चैनल है द मैंगो पीपल, ये एक्चुअली एक माध्यम है इस दुनिया को देखने का, एक आम आदमी के नज़रिए से। तो जो मेरे क्वेश्चन से आपको सुनने में हो सकता है बहुत थोड़े अटपटे या अजीब से लगे, लेकिन ये क्वेश्चन इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है कि एक कॉमन आदमी, एक कॉमन से भी कॉमन आदमी जो होता है, वो इस चीज़ को समझ सके। तो मेरा पहला क्वेश्चन इसीलिए यही है सर कि ये हिंदी प्रकोष्ठ क्या है और तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रकोष्ठ को क्यों बनाया है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये बंगाल है। बंगाल जो है ये बांग्ला भाषी क्षेत्र है, रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे बंगाली है। और हिंदी भाषी बहुत ही माने सैकड़ों सालों से यहाँ पे आके स्थायी हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट जो पहले आई, उन्होंने कभी भी हिंदी भाषियों को जो उनकी जो तकलीफ़ें हैं या फिर उनका जो माध्यम है हिंदी का, उसको बहुत सारे महत्व तो नहीं मिला। लेकिन जब से ये सरकार आई, हमने देखा है कि जिस तरीके से मैंने, आप समझ लीजिए, एक छोटा सा पर्व है बंगाल के लिए, लेकिन बिहार के लिए सबसे बड़ा पर्व है छठ पूजा। तो छठ पूजा में क्या तकलीफ़ें होती हैं, गंगा घाट में जब औरतें जाती हैं तो क्या करना चाहिए, तो इसके लिए भी हमारी जो नेत्री हैं श्री ममता बनर्जी, उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया। और साथ ही साथ छठ पूजा में जो कि औरतें और परिवार पूरे तरीके से एक जश्न का जो माहौल होता है, जैसे दुर्गा पूजा में जब नवरात्रा लोग मनाते हैं और यहाँ पर दुर्गा पूजा को अलग तरीके से मनाया जाता है, तो छुट्टियां का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि लोग घर दिनचर्या को छोड़ते हुए घर के प्रति बहुत सारे काम होते हैं। तो उस छोटी छोटी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए दीदी ने यहाँ पे स्टेट हॉलीडेज़ दिए, जो पहली बार हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग, जो माध्यम है, जो बंगला माध्यम है और हिंदी माध्यम है, तो बहुत सारे जो हमारे जो लिपि होते हैं वो बंगाली में होती थी। तो दीदी ने देखा कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है, जो वर्ग है, जो भाषा के वजह से, भाषा की विविधता के वजह से वो बिछड़ रहे हैं। हो सकता है कि हम उनके पास पूरे तरीके से पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने एक हिंदी प्रकोष्ठ बनाया। हमारे पास वो हिंदी प्रकोष्ठ ने क्या किया, क्या उपलब्धि है, हिंदी प्रकोष्ठ ने गांव-गांव जाके, शहर शहर जाके एक संज्ञान लिया, एक डेटा कलेक्ट किया कि भैया यहाँ पे हिंदी भाषी बहुत लोग हैं जिनको हिंदी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। तो पिछले 1.5-2 साल पहले हिंदी यूनिवर्सिटी का भी स्थापना हुई। आज हमारे यहाँ मोटा-मोटी 1000 स्टूडेंट जिन्होंने एनरोलमेंट करा है, बिल्डिंग का निर्माण स्टार्ट हुआ है। तो ये हिंदी प्रकोष्ठ की एक सबसे बड़ी उपलब्धि अभी तक रही है। साथ ही साथ जो हिंदी प्रकोष्ठ से जो हम लोगों को जो समझ में आया कि बहुत सारे स्कूल हैं, जो बच्चों के स्कूल हैं, जो हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं, वो गवर्नमेंट उसमें काफ़ी ख्याल रख रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकेडमिक से परे होती हैं, जिनको हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसका भी संज्ञान ले। तो ये हिंदी सेल उस माध्यम से, प्लस बहुत सारे हमारे यहाँ जो रोज़गार करने आते हैं, जो बिहार यूपी से रोज़गार करने आते हैं, उनको सही आवाज़ मिले। हमारे यहाँ बहुत सारे सेल हैं जो अपना अपना काम करते हैं, और हिंदी सेल का दायित्व ये रहेगा कि जो हिंदी भाषा आवाज़ है उसको सही तरीके से गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। जो ज़रूरत है उसको सही तरीके से गवर्नमेंट की भाषाओं में हम उनको पहुंचा सकें। मूल कार्य हिंदी सेल का यही होना है। जी सर, ये एक जनरलाइज्ड हो गया, लेकिन मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि जो समाज में एकदम निचले तबके के लोग हैं, जो एकदम हाशिए पर है सामाजिक दृष्टि से देखा जाए या आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, जैसे रिक्शा वाला, ठेला वाला, खोपचा वाला, या छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी, नुक्कड़ पे जो पान की दुकान वाला है, वो हिंदी प्रकोष्ठ से अपने आप को कैसे जोड़ कर देख सकता है, वो
उसका अगर एकदम थंबनेल अगर पूछा जाए आपसे तो ये पूछ मैं सकता हूँ कि उसका क्या फ़ायदा है, हिंदी सेल उसके लिए कैसे उपयोगी है? क्योंकि हमारा मकसद यही है आपसे जानने का सर कि जो आपने बातें बताई बहुत ही सही जानकारी आपने दिया और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है सरकार, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि मिडिल क्लास, पर्टिकुलरली लोअर मिडिल क्लास, द सेक्शन हु आर डिप्राइव्ड, वो लोग हिंदी प्रकोष्ठ से कैसे जुड़ सकते हैं, उनके लिए उसका क्या उपयोगिता है, इस बात पे थोड़ा बताएं प्लीज़। बिल्कुल। अब देखिए, हिंदी प्रकोष्ठ जो है, जो हिंदी सेल है, इसका काम क्या है? हमारा सिर्फ एक ही काम है कि जितने भी प्रकल्प हो, जिसको हम बोलते हैं जो स्कीम्स हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट के, जो कि उनके मूल जो बेनिफिशियरी हैं वो वही लोग हैं जो आप जिनकी बात आप कर रहे हैं, रिक्शा वाले। जैसे बहुत बार क्या हो रहा है कि रिक्शा वाले यहाँ पे, आप बहुत सारे आपको याद होगा या फिर आप देख रहे होंगे, फुचका वाले, मैक्सिमम लोग बिहार क्षेत्र से आते हैं, बिहार और यूपी से, वो यहाँ आके अपना व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको भी छोटी छोटी चीज़ों की बेनिफिट है, लेकिन उनको उसका ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भाषा, जिस तरीके से हमारे बंगाल में जो भाषा है वो बंगाली है, और बंगाली में ही सारा माध्यम चलता था। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जो बंगाल में जितने भी प्रकल्प हैं, शुरुआत करते हुए लोगों तक पहुंचाना और सही मायने से माइक्रो लेवल पे काम करना। जहां तक आप समझ लीजिए कि एक पॉलिटिकल विंग जो होती है वो क्या करती है, भाई हमारे वार्ड लेवल पे मेंबर्स होते हैं, तो वार्ड लेवल पे क्यों होते हैं? क्योंकि माइक्रो लेवल पे मेंबर होते हैं। तो अब जब मान लीजिए कि हम वार्ड लेवल पे एक नेता को बनाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारी जो स्कीम्स है, जो प्रकल्प हैं, आप जाके लोगों तक पहुंचाइए, लोगों में क्या रोष है, लोगों में क्या प्रॉब्लम है, उसको हमारे तक पहुंचाइए, जिसके थ्रू हम सरकार तक उसको लेके जाएंगे। आज सिंपल सी बात है कि भाई आप जैसे अपना जो चैनल है मैंगो चैनल जो है ये, और हिंदी में इसको अनुवाद किया जाए तो आम आदमी बहुत ही सीधा होता है, साधारण लोग होते हैं, वो उनको ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं, उनको सिंपल सी चीज़ें, उनको फैसिलिटी मुहैया कराई जाए। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि उनकी जो भाषा, बहुत सारे लोग जो यहाँ आते हैं वो शिक्षित नहीं हैं, वो लिखना नहीं जानते हैं, क्योंकि वो लेबर जाति से हैं। तो हमें उन तक हम पहुंचना चाहते हैं कि भाई हमारा जो टीम रहेगा, जो टीम काम करेगा, वो उनको उस माध्यम से जोड़ेगा कि भाई आपको ये बेनिफिट है, आप इसके हकदार हैं, तो आप इसके साथ जुड़िए। तो ये सबसे सरल तरीका होगा कि भाई हमारे अपने भाषा के लोग ही जुड़े। हमको याद है बहुत साल पहले हमने एक लाइन पढ़ी थी, वो नेल्सन मंडेला की लिखी हुई थी, इफ़ यू टॉक इन अ लैंग्वेज पीपल अंडरस्टैंड गोज टू द ब्रेन, बट इफ़ यू टॉक इन द लैंग्वेज दे टॉक गोज टू द हार्ट। तो भाषा का बहुत बड़ा मोल होता है। जब हम किसी से संवाद करते हैं तो हमको उनकी भाषाओं में जाना है। तो हिंदी जो भाषा है बहुत ही सरल भाषा है, और वो हिंदी बोलना जानते हैं, वो बंगाली तो जानते नहीं, क्योंकि बंगाली के लिए पढ़ना पड़ता है। बंगाली अपने में ही एक बहुत ही सुंदर लिपि और संगीतमय भाषा है, तो उनको समझना पड़ेगा। और अगर हमको बंगाल से जुड़ना है तो इमीडिएटली अगर हम उनके साथ हिंदी से जुड़ेंगे तो उम्मीद है कि वो बंगाल से ज़्यादा जुड़ पाएंगे, बंगाल को ज़्यादा समझ पाएंगे। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है कि ये जिस वर्ग के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो वर्ग हिंदी प्रकोष्ठ से कैसे जुड़ सकता है, या आपका उन लोगों को जोड़ने के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, वही मैंने आपको बताया कि जैसे जब हम लोग वार्ड मेंबर्स जब बनाएंगे तो वार्ड मेंबर्स के साथ साथ हम लोगों के पास पहुंचेंगे कि भाई ये हमारा हिंदी सेल है, ये काम हम कर रहे हैं। और जब लोगों को पता चलेगा कि नहीं, ये जो हमको काम करवाना है, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल का कुछ छोटी चीज़ें हैं जो सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंस है, तो हम वो टीचर सेल के थ्रू, हिंदी सेल जो है वो टीचर सेल के पास लेके जाएगी, सिलेबस को अब अनुवाद करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अस्पताल है, छोटी छोटी चीज़ें जैसे ट्रेड लाइसेंस है, जैसे अब बहुत सारी बातें क्या होती है कि भाई लोग आ रहे हैं, अब उनको लेबर का एक एनरोलमेंट होता है जो उनको पता नहीं है, इस फैसिलिटी से हम उनको एनरोल करेंगे। जो मिडिल क्लास है उनको पता नहीं कि भैया ट्रेड लाइसेंस के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो भाषा में उनको प्रॉब्लम होती है, जो नए वर्ग के लोग जो आ रहे हैं, जो पुराने लोग भी हैं, उनको भाषाओं से जो मतभेद हो रहा है उसको दूर करने के लिए ये हिंदी सेल काम करेगी। और जब हम उनसे बातें करेंगे, जब उनसे संवाद करेंगे, हमको उम्मीद है कि वो हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि हम अपने गवर्नमेंट की जितनी भी उनको स्कीम्स हैं उनके भाषा में उनको समझाएंगे। हम उनके पास फॉर्म्स लेके जाएंगे, जो हमारी जो टीम है जो ग्राउंड लेवल पर, जो माइक्रो लेवल पर जो काम करेगी, वो सारे फॉर्म्स अवेलेबल रखेंगे, मुहैया कराएंगे, क्योंकि छोटी छोटी ऑफिसेज हमारी रहेंगी। हर मान लीजिए कि आपके जो वार्ड है, हर एक वार्ड में हमारा ऑफिस होना है, हम उस लेवल तक पहुंच रहे हैं। जैसे हर वार्ड में अगर आपकी ऑफिस है तो आप लिटरली वहाँ पे एक वार्ड में आपका 10,000 12,000 लोग होते हैं, हो सकता है वहाँ पे 2 से 3 हज़ार लोग हिंदी भाषा भाषी हों, वो हमारे साथ जुड़ेंगे।
तो हमारी जो ग्रास रूट लेवल पर जो टीम होगी, जो कम्युनिटी बनेगी, वो उनको जोड़ने का काम करेगी। डिजिटली हम उनके साथ जुड़ेंगे। हमने फेसबुक पेज बनाने की बात करी है, हमने वेबसाइट बनाने की बात करी है। जो मिडिल क्लास, जैसे हमारे और आप जैसे लोग, जिनको पता रहेगा कि भाई हिंदी सेल बोल के भी एक वेबसाइट है, तो जब आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है गवर्नमेंट के थ्रू, आपका दायित्व तो बनता है कि आप भी अपने सहपाठियों को वो बताएं, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको जागरूक नहीं है कि भाई ये भी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है। जबकि गवर्नमेंट तो दे रही है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो बेटी की सुरक्षा का बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, हर तीनों चीज़ों में ये गवर्नमेंट परिपक्व है और काम कर रही है। हम चाहते हैं कि उसी तरीके से लोगों को हम जोड़ेंगे, क्योंकि आम आदमी को तो सबसे पहले यही चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और उसकी बेटी की सुरक्षा, और हम यही तीनों को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। जी सर, मेरा अगला प्रश्न ये होने वाला था कि आपका क्या विज़न है और आपके क्या प्लान ऑफ एक्शन होंगे नियर फ्यूचर में? देखिए, हमारा सबसे बड़ा चीज़ है कि पहले तो हम अपना कमेटी बना रहे हैं। ऊपर वाले की काफ़ी करुणा है कि बहुत सारे बुद्धिजीवी, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स भी हमसे जुड़ रहे हैं। उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई हिंदी के प्रति एक लोगों की जो जागरूकता है वो बढ़ती जा रही है। लोग भी चाहते हैं कि बंगाल में भी हिंदी का एक अस्तित्व बना रहे, और जिस तरीके से हिंदी भाषी पूरे देश से बंगाल में आते हैं, क्योंकि बंगाल में बहुत सारा स्नेह उनको मिलता है, उनको यहाँ पे काम करने का उनकी जो योग्यता है उसका रूप मिलता है, रूपरेखा होती है। तो बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं वो भाषा के लिए कहीं पिछड़ जा रहे हैं। उसमें बहुत बार क्या हो रहा है कि मतभेद हो जाता है, तो वो मतभेद को हमको ख़त्म करना है, जो भाषा से, संवाद से जो होता है। तो इसके लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं। हमने हमारी जो टीम है, एक एडवाइजरी कमेटी हमने बनाने की सोची है, जिसमें काफ़ी क्रिएटिव लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, जो बहुत सारे प्रकल्प हैं उनके लिए नाटकीकरण करेंगे, लोगों तक उनकी भाषाओं में पहुँचेंगे, नुक्कड़ नाटक जिसको बोलते हैं वो होगा। साथ ही साथ हमने भाषा के लिए, जैसे हिंदी जो हमारा जो भाषा, उसके लिए हम पेजेस बना रहे हैं हिंदी में, जो हिंदी में लिखा होगा, कि लोग अपनी सरल, अपनी मातृभाषा में लोग अपने आप से जुड़ सकें। साथ ही साथ हमारे जो टीचर सेल है वो लोग बात कर रहे हैं कि हम घर घर जो क्रिएटिव जो बनेगी हमारी, हम उसको यूट्यूब चैनल के थ्रू, जैसे मान लीजिए आपके चैनल को अगर समझ में आया कि नहीं हमने कुछ अच्छा कार्य किया है, आप उसको बढ़ावा देंगे, क्योंकि डिजिटली हम घर घर पहुंच सकते हैं। हमने कुछ कोशिश करी है, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने करी है कि कुछ हम ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स रखेंगे हिंदी भाषाओं के लिए, कि भाई आप उसके बारे में, बंगाल के प्रति आप जागरूक हों, बंगाल के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में आप लिख के बताएं। तो वो छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम घर तक पहुंच सकें। आज स्टूडेंट एक सरल माध्यम है जो हम जिनके थ्रू घर तक पहुंच सकते हैं। उनको बताना है कि भाई हम भी हैं और आप हमसे जुड़ें, अगर हमारे बस में होगा हम आपके लिए परस्पर काम करेंगे। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि हावड़ा में किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। कुल मिला के व्यूअर्स, तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि एक डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हिंदी प्रकोष्ठ को मानव जायसवाल जी एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में परिणित करने वाले हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा, और सर से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने हिंदी भाषी लोग हमारे इस इंटरव्यू को सुन रहे हो, वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, प्रकल्पों के माध्यम से या हिंदी भाषी को एक मंच देने के माध्यम से, तो वे सब लोग किस तरह से मानव जायसवाल से जुड़ सकते हैं, और जितने भी सरकारी जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी प्रकल्प है, उनसे वे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। सर प्लीज़ बताएंगे। जो प्रकल्प है जिससे लाभान्वित हो सकते हैं लोग, देखिए हमारे जो बहुत सारे प्रकल्प हैं, जैसे कन्याश्री है, सोबुत साथी है, स्वास्थ्य साथी है, महिलाओं के लिए हमने जो विडो पेंशन स्कीम्स हैं, SC/ST जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए पेंशन स्कीम है। तो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, लोगों को पता ही नहीं है। पता इसलिए नहीं है कि वो हमारे से एडवर्टीजमेंट कम हुआ है, शायद ये कारण हो सकता है। सर हिंदी भाषा में नहीं हुआ है, हिंदी भाषा में भी लेट में हुआ है, क्योंकि देखिए उतने व्यापक तौर पे नहीं हो पाया सर जो होना चाहिए। या आपने सही बोला है, उसने व्यापक तौर से नहीं हो पाया। शायद यही कारण है कि हम उसमें वो पेनिट्रेशन जो हमारी पॉलिटिकली होनी चाहिए, शायद हम इसी वजह से नहीं हो पाए। और हमने देखा है, देखिए बंगाल का जो अस्तित्व है वो प्रचार तंत्र में नहीं चलता है। बंगाल हमेशा से कर्मठ रहा है। आप ये मानते होंगे भाई, हम भी बंगाल के एक अभिन्न हिस्से हैं, लेकिन हमने देखा है कि कोई भी बंगाली, चाहे वो जितने भी माने समृद्ध क्यों ना हो, उनमें शोबाजी नहीं होती। और बंगाल में क्या होता है, बंगला का एक सबसे सुंदर का है कि भाई एक रसगुल्ला में भी इंसान खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत क्या बोलते हैं उसको, संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं लोग। तो इसमें क्या है कि वो संतुष्टि जो उनमें है वो प्रचार तंत्र में नहीं है, प्रचार नहीं करते। शायद यही कारण है कि हमारी गवर्नमेंट ने प्रचार नहीं किया सही तरीके से। अगर वो सही तरीके से प्रचार होता तो शायद लोगों तक उतना बेनिफिट नहीं पहुंचता, लेकिन प्रचार होता। लेकिन दीदी ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने प्रचार किया, कम किया हो,
हिंदी में या फिर दूसरे लैंग्वेजेस में, लेकिन घर घर तक उन्होंने सुविधा को मुहैया कराया है। आज आपको पता है, हमको पता है कि भाई जिस तरीके से स्कूलों का उन्नयन हुआ है, जिस तरीके से अस्पतालों का उन्नयन हुआ है, जिस तरीके से घर घर मीठा पानी का प्रयोजन किया गया है, जिस तरीके से महिलाओं को सुरक्षित रखा गया है कि बंगाल में एकमात्र प्रांत है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं। 2 बजे रात को भी एक लेडी आके अपना कार्य का निर्वाह करते हुए घर आ सकती हैं। साथ ही साथ शौचालय, जो निर्मल बांग्ला का बहुत बड़ा एक प्रकल्प है, मैं इसके बारे में आपको बोलना चाहता हूँ। बहुत हमको पता नहीं, जैसे निर्मल बांग्ला, हमको लगता है कि निर्मल माने स्वच्छ, लेकिन स्वच्छ बांग्ला में क्या है कि भैया वहाँ क्या कार्य हुआ, टॉयलेट्स तैयार हुए। मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब गया था, मैं देख रहा था कि भाई हावड़ा स्टेशन के पास भी बहुत सारे टॉयलेट्स का निर्माण हुआ है, जहाँ पे महिलाएं, जो फूल वाली महिलाएं जो फूल बेचती हैं, फूल मंडी में जो वो आके अपना स्टॉल लगाती हैं, वो शौचालय का परस्पर यूज़ करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको 3 बजे 4 बजे घर से निकलना पड़ता है, यहाँ पे आके जो खेत से वो फूल लेके आती हैं, तो इनको वो शौचालय की ज़रूरत पड़ती है और लाइन लगा रहता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके जो दिनचर्या में हमको दिखती नहीं है, लेकिन ये परस्पर काम आ रही हैं। नहीं तो आप सोचिए कि इतना बड़ा हब आपका हावड़ा है, वर्ल्ड का माने एशिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट है, साथ ही साथ एशिया का सबसे बड़ा फूल मार्केट है, उसके बावजूद भी गंदगी नहीं है। आप इस गंद को मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो स्वच्छता है सच में दिख रही है, क्योंकि उसके लिए परस्पर काम किया गया है। ये एक दिन में तो रोम बिल्ट नहीं हुआ था, समय लगा है। तो निर्मल बांग्ला बहुत कारगर रहा है इन छोटे छोटे इलाकों में, बाजार इलाकों में, मार्केट इलाकों में, स्टॉल इलाकों में। अब आप सोचिए यही चीज़ अगर हमको पता चले हिंदी में, अब हमको हिंदी में पता चला कि स्वच्छ बांग्ला, तो हमको पता चलेगा कि इसका क्या कारण है। वहाँ पे ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि भाई बांग्ला लिपि के साथ साथ हिंदी भी रहेगा। तो हिंदी सेल का काम यही होगा कि हर चीज़ों को, जितने भी हमारे यहाँ पे लोकल बॉडीज़ हैं, जहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि भाई हिंदी में भी इनका संवाद हो, क्योंकि आज हिंदी भाषी एक बहुत ही मूल और बहुत बड़ा योगदान देते हैं बंगाल की उन्नति के लिए। तो इसके लिए दीदी ने सोचा है कि वो सही सोचा। 10 साल की सरकार है, 10 साल में 5 साल हमारे चले गए नोटबंदी और GST के एनरोलमेंट्स में, व्यवसाय नहीं आ पाया क्योंकि पूरे देश में एक महामारी छा गई है बेरोज़गारी की। तो आज हम लोग चाह रहे हैं कि बेरोज़गार नहीं, रोज़गार मिले। आज हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा से जितना भी हमको मिल सके, बंगाल के प्रति उनका जितने भी योगदान है, उसके परस्पर हम काम करेंगे। और गवर्नमेंट का अपना एक विज़न है कि हिंदी सेल को इसलिए लॉन्च किया कि ये प्राथमिक है। नहीं तो आज आप बताइए कि हिंदी सेल के लॉन्च करने का क्या मतलब बनता है। आज सरकार तो हमारी जीत चुकी है, संपूर्ण बहुमत है, बहुत सारी सीटें आई हैं, पिछले जितने बार थे उससे सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं। उसके बाद भी हिंदी सेल के लिए अगर एक कमेटी बनाई जा रही है, हिंदी सेल को वो पावर दिया जा रहा है कि आप लोगों से जुड़ें, लोगों को क्या तकलीफ़ है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। हम तो वो माध्यम ही हैं। हम आपको गवर्नमेंट तक ले जा नहीं सकते, लेकिन आपकी आवाज़ को गवर्नमेंट तक ले जा सकें, ये क्षमता गवर्नमेंट ने हमको दी है, ये क्षमता ममता बनर्जी ने हमको दी है। तो हम उस कार्य का निर्वाह कर रहे हैं कि भैया ये हमारा काम है कि भाई लोगों की बातों को सही मायने तक गवर्नमेंट तक पहुंचाना, और हम उसके लिए परस्पर काम करेंगे। हमारी टीम परस्पर काम करेगी, कर्मठ टीम है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, विज़न है उनका, हम उस विज़न के साथ जुड़ेंगे। जो दीदी का विज़न है कि भाई हमको जानना है कि भाई हिंदी भाषा हम कहाँ कमी हमारी रह गई, कहाँ हमसे चूक हो गई, कि ये हमारे वोटर क्यों नहीं होंगे, हमसे क्या गलती है, हम उस गलती का निवारण करेंगे, कि हम वो गलती को ख़त्म करना चाहते हैं। जी सर, और आपसे एक अनुमति चाहिए था कि ये हम लोग का जब आपका ये इंटरव्यू चले तो आपके कुछ कॉन्टैक्ट लिंक्स या आपके कुछ स्क्रॉल चलता रहे ताकि लोग आपसे जुड़ पाए। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमारा नंबर ऑलरेडी है, एक्चुअली हम हमारा सेल का पेज ऑन करना चाहते हैं, तो हमारा ऑलरेडी क्रिएटिव टीम काम कर रहा है। बिकॉज आपको पता है शायद 2 दिन पहले ही मुझे ये दायित्व मिला है, अभी भी मैं ऑफिशियली पेपर वर्क का वेट कर ही रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक बात है कि जिस तरीके से अगर फेसबुक पेज हमारा लाइव हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आप प्लीज़ अपने मैंगो चैनल से इसको चलाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ, और हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं। हमारी कोई अपेक्षाएँ हैं नहीं, हम आपसे कुछ चाहते नहीं हैं, बस हम आपके साथ चाहते हैं। एब्सोल्युटली सर, एकदम मिलेगा। और एक लास्ट में एक पॉलिटिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपके पार्टी के जो महासचिव है श्री अभिषेक बैनर्जी जी, उनका एक एम्बिशन है या उनका एक सोच है कि तृणमूल कांग्रेस को पैन इंडिया ले जाना है, तो आप उसमें हिंदी प्रकोष्ठ को लेकर आपको क्या समझ में आता है, उसका क्या योगदान हो सकता है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं?
देखिए, हिंदी प्रकोष्ठ खुद में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है अगर सही तरीके से कार्य का निर्वाह किया जाए। जो विज़न दीदी अभिषेक बैनर्जी और हमारे जो प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट विवेक गुप्ता जी, उनका जो विज़न है, किसी तरीके से हिंदी सेल को जोड़ते हुए लोगों तक पहुंचने का जो समन्वय हम रखना चाहते हैं, जो संवाद का जो दायरा है उसको बढ़ाना चाहते हैं, और ये लगता है कि देश में बहुत ही कारगर हो सकता है। और मुझे विश्वास है कि हमारी जो कमेटी है, हमारे जो राष्ट्र की जो टीम है, वो 100% इसके ऊपर संज्ञान ले रही होगी। शायद इसीलिए हम लोग जैसे लोगों को जोड़ना चाहती हैं। और अभी जो कि ऑलरेडी हमारे पास जीत होगी, तो सबसे पहला कमेटी जीतने के बाद जो बना है वो हिंदी सेल का ही बना है। तो निश्चित रूप से 2024 ज़्यादा दूर है नहीं, और हमको उम्मीद है कि दीदी देश के नेत्री बन के देश का नेतृत्व करेंगी, और हम उसके लिए सज्ज हैं। थैंक यू सर, बहुत सारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप फिर से हम लोग को याद करेंगे, हम लोग फिर से आपका इंटरव्यू लेंगे, आप अपने प्रोग्राम से हमको बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस शो को, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय हिंद, थैंक यू।